गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में भी हम लोग मैक्स वेबर के कुछ थॉट के बारे में पढ़ा गया था। सोशल एक्शन थियरी, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, ऐसे धर्म के समाजशास्त्र, वेबर का अस्त्रीकरण, तमाम ऐसे सिद्धांत पढ़ा गया। उसमें एक सिद्धांत और भी है, मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। व्हाट इज आइडियल टाइप? मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे, किंतु प्रत्यक्षवादी पद्धति के माध्यम से नहीं बल्कि किसी अन्य माध्यम से विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए पद्धति शास्त्र का प्रयोग किया। ये समाजशास्त्र में दो पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र में दो पद्धतियों का प्रयोग किया। कौन कौन से होते हैं? पहला वस्तुनिष्ठ पद्धति, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी। उन्होंने दो पद्धति शास्त्रों का प्रयोग बताया। इन माध्यम से उन्होंने विज्ञान बनाने की कोशिश किया। अब हम आते हैं कि वस्तुनिष्ठ पद्धति किसे कहा जाता है। हाँ, तो हम वस्तुनिष्ठ पद्धति के बारे में जाना है कि वस्तुनिष्ठ पद्धति किसे कहा जाता है। मैक्स वेबर के अध्ययन का एक ऐसा तरीका है जिसमें अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसमें समाज सापेक्ष किया जाता है और इसमें नैतिकता, मानक मूल्यों इत्यादि के आधार पर घटना का यथार्थ वर्णन किया जाता है। ये मूल्य विहीन समाजशास्त्र पर बल देती है, वैल्यू फ्री सोशोलॉजी पे बल देती है। कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ पद्धति का प्रयोग अध्ययन का एक ऐसा तरीका है जिसमें अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसमें समाज सापेक्ष किया जाता है, क्योंकि जो भी मानव व्यवहारों का प्रयोग हम समाज के सापेक्ष किया जाता है, इसमें नैतिकता, मानक मूल्यों इत्यादि के आधार पर घटना के यथार्थ का वर्णन किया जाता है। ये मूल्य विहीन समाजशास्त्र पर बल देती है, वैल्यू सोशोलॉजी फ्री पे बल देती है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ पद्धति या ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज़ थी। कोई भी घटना, मतलब एक रिसर्चर जब भी क्या नाम है कि जब, कहने का मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि जब कोई भी रिसर्चर क्या नाम है कि वस्तुनिष्ठ पद्धति का लेकर प्रयोग करता है, तो वो सबसे पहले समाज के सापेक्ष जो आपके सोसाइटी में जो करंट इश्यूज में क्या नाम है कि जो आपके समाज में घटनाएं घटित हो रही है, घटनाएं का मतलब कुछ तो ऐसी घटनाएं हैं जो क्राइम से रिलेटेड है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो परंपरा को लेके चलती हैं, जो परंपरा को लेके चल रहे हैं, आपके कल्चर को लेके चल रहे हैं, मतलब आपके कल्चर पे अटैक हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो भी सोसाइटी होती है, क्योंकि सोसाइटी में इंसान रहता है, जब इंसान रहता है तो उसके कुछ व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होता है एक दूसरे से जुड़ने की। जब एक दूसरे से जुड़ता है तो एक दूसरे के जुड़ने की वजह से क्या नाम है उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाज में रहता है, समाज के सापेक्ष उसके मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसके कुछ रूल्स होते हैं, नैतिकता उसकी में मोरलिटी पाई जाती है, कुछ मानक मूल्य होते हैं। मानक मूल्य का मतलब वैल्यू, ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस, और ये कहा जाए कि ये ट्रेडिशनल में कल्चर हो सकते हैं, मोड्स हो सकते हैं, नाम्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी कल्चर के अंतर्गत आते गए हैं उसके कुछ मानक मूल्य होते हैं, इत्यादि के आधार पर उसके यथार्थ का वर्णन किया जाता है। और ये समाजशास्त्र, ये मूल्य विहीन समाजशास्त्र पर बल देती है। इसे हम वस्तुनिष्ठ पद्धति कहा जाता है। दूसरा व्यक्तिनिष्ठ पद्धति, सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी किसे कहा जाता है। इसमें घटना का अध्ययन समाज सापेक्ष किया जाता है। इसका भी जो है इस घटना का भी जो है समाज सापेक्ष किया जाता है। सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन किया जाता है, और ये मूल्यांकनात्मक समाजशास्त्र पर बल देती है।
बस दो चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो वस्तुनिष्ठ पद्धति था वो ये मूल्यविहीन समाजशास्त्र पर बल देती है। कहने का मतलब वैल्यू फ्री सोशोलॉजी पे बल देती है, और वो भी समाज के सापेक्ष मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसमें जो नैतिकता और मानक मूल्यों को इत्यादि को आधार पर घटनाओं का यथार्थ वर्णन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है कि व्यक्तिनिष्ठ जो पद्धति है, इस घटना का भी अध्ययन समाज के सापेक्ष किया जाता है। इसकी जो होती है सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, सामाजिक परिस्थिति, सोशल सिचुएशन क्या होती है, सोशल सिचुएशन किसे कहा जाता है। सोशल सिचुएशन का मतलब है कि मैंने कहा कि सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को आप फॉलो करते हैं, और फॉलो करते हुए आप अपने परिवार, अपने अपने समाज को आगे ले जाते हैं। तो सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन किया जाता है। ये मूल्यांकनात्मक समाजशास्त्र पर बल देती है। कहने का मतलब है कि ये सोशोलॉजी की वैल्यू पे बल देती है, न कि सोशोलॉजी के मूल्य विहीन पे बल देती है। ये सोशोलॉजी के मूल्य पे वैल्यू देती है, इसलिए जो है कि ये समाजशास्त्र बदलती है। वही मैक्स वेबर ये भी कहता है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज में मानव व्यवहारों के यथार्थ अध्ययन के लिए इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि एक मानव व्यवहार के अध्ययन में दोनों पद्धतियों का प्रयोग एक साथ न किया जाए, एक साथ प्रयोग न किया जाए। मैक्स वेबर मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए इन दोनों पद्धतियों के आधार पर आदर्श प्रारूप एवं वाष्टेहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। उन्होंने मतलब ये किसी भी रिसर्चर या किसी भी स्टूडेंट को इन्होंने बताया है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज में मानव व्यवहार के यथार्थ अध्ययन के लिए इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि एक मानव व्यवहार के अध्ययन में दोनों पद्धतियों का प्रयोग एक साथ न किया जाए, क्योंकि व्यवहार के अध्ययन के लिए इन दोनों पद्धतियों के आधार पर मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप या वर्स्टेहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। इन्हीं दोनों पद्धतियों को मानव व्यवहारों पर प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों एक साथ प्रयोग न किया जाए, किसी एक मानव व्यवहार पर दोनों पद्धतियों के एक साथ प्रयोग न किया जाए। और मैक्स वेबर मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए इन दोनों पद्धतियों के आधार पर आदर्श प्रारूप एवं या वर्स्टेहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। आप ये जाना है कि आदर्श प्रारूप क्या होता है। अभी तो आप जानते थे कि वस्तुनिष्ठ पद्धति और व्यक्तिनिष्ठ पद्धति के बारे में आपने जाना। अब हम आते हैं आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप आदर्श प्रारूप का तात्पर्य है कि एक ऐसी रूपरेखा से है जो कि सामाजिक घटनाओं में निहित तार्किकता या समानता इत्यादि के आधार पर निर्मित किया जाता है, उसे हम आदर्श प्रारूप कहा जाता है। आदर्श प्रारूप का तात्पर्य एक ऐसी रूपरेखा से है जो कि सामाजिक घटनाओं में निहित तार्किकता या समानता इत्यादि के आधार पर निर्मित होता है, उसे आदर्श प्रारूप कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क की एक रचना है। आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क की एक रचना है जिसका निर्माण सामाजिक घटना में निहित तार्किकता एवं समानता के आधार पर होता है, उसे हम आदर्श प्रारूप कहा जाता है। मैक्स वेबर ने इसका प्रयोग सामाजिक घटना की सत्यता की समझने को या घटना का वास्तविक विश्लेषण करने के संदर्भ में एक उपकरण या सामान के रूप में प्रयोग किया। मैक्स वेबर ने इसका प्रयोग सामाजिक घटना की सत्यता को समझने या घटना का वास्तविक विश्लेषण करने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया।
मैक्स वेबर मैक्स वेबर के अनुसार वास्तव में सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं जटिल होता है। इस कारण अध्ययन का कार्य तथा घटनाओं के विश्लेषण में सुविधा और यथार्थता के लिए ये आवश्यक है कि समानताओं के आधार पर विचार पूर्वक तथा तर्कसंगत ढंग से कुछ वास्तविक घटनाओं के उन पक्षों का चयन कर लिया जाए जो संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं वास्तविक तथ्यों या पक्षों के आधार पर एक ऐसा प्रारूप बनाया जाए कि उस प्रकार की घटना की व्याख्या के लिए वह प्रारूप सदैव आदर्श या सहायक का कार्य करे तथा ये भी कहा जाए कि एक मार्गदर्शक का कार्य करे तथा ये भी कहा जा सकता है कि उसे एक मार्गदर्शक का कार्य करे। यहाँ आदर्श का तात्पर्य आदर्शात्मक विचारों या आइडियल आइडियोलॉजी मानक मूल्यों से नहीं बल्कि यहाँ आदर्श का तात्पर्य एक विशिष्ट श्रेणी या प्रकार से है जो उस प्रकार की समस्त घटनाओं या क्रियाओं की वास्तविकता को व्यक्त करता है। इसलिए अध्ययन कार्य में अधिकाधिक यथार्थता सुतथ्यता आती है, इसलिए ये अनुसंधानकर्ता के लिए आदर्श का कार्य करता है। वही मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप का न तो कोई निश्चित क्षेत्र होता है न ही कोई निश्चित संख्या होती है। यदि सामाजिक घटनाओं के आदर्श प्रारूप हो सकते हैं तो राजनीतिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। तो राजनीतिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं, वहीं धार्मिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं। यहाँ तक कि चोरों डकैतों वेश्याओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं। यदि किसी भी सामाजिक घटना का आदर्श प्रारूप बनाना है तो विभिन्न समाजों में उन घटनाओं का अध्ययन करना होगा। उन सभी समाजों में घटने वाली समान घटनाओं में कुछ न कुछ समान विशेषताएं या तार्किकता अवश्य होगी। उन्हीं समान या तार्किक पक्षों को क्रमबद्ध रूप से संकलित करने का एक प्रारूप का निर्माण करिए तो वह प्रारूप उस प्रकार की सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने में सहायक या दिशा निर्देशित का कार्य करेगा। इसलिए उसे ही आदर्श प्रारूप कहा जाता है। कहने का मतलब उनके है कि मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का न तो कोई निश्चित क्षेत्र होता है न तो कोई निश्चित संख्या होती है। अतः आदर्श प्रारूप सामाजिक घटनाओं के आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो आदर्श प्रारूप है सामाजिक घटनाओं के आदर्श प्रारूप हो सकते हैं, तो राजनीतिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं। वही उन्होंने कहा कि धार्मिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं। वही एक एग्जाम्पल और दिया है कि यहाँ तक कि चोरों डकैतों वेश्याओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी सामाजिक घटना का आदर्श प्रारूप बनाना है तो विभिन्न समाजों में उन घटनाओं का अध्ययन करना होगा। उन समाजों में घटने वाली समान घटनाओं में कुछ न कुछ समान विशेषताएं या तार्किकता अवश्य होंगी और उन्हीं समान तार्किक पक्षों के क्रमबद्ध रूप से संकलित करके एक प्रारूप का निर्माण करिए तो वो उस प्रारूप की प्रकार की सामाजिक घटनाओं का प्रारूप का निर्माण होगा। इसलिए इसी को हम आदर्श प्रारूप कहा जाता है। मैक्स वेबर कहने का मतलब है कि आदर्श प्रारूप की धारणा को विकसित करते हुए कहा कि यह कोई नवीन अवधारणा या वस्तु या पद्धति नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य केवल अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।